दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो घर के काम करते करते ना मुझे 4:30 बज गए थे और अब मुझे जाना है दुकान पे। तो बने रहिए वीडियो में। आज आपको है ना मैं एक ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी दोस्तों। और अभी मैं सबसे पहले चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी और फिर उसके बाद जाऊंगी दुकान पे। तो चलिए। तो मैंने यहाँ पर है ना चाय भी बनने के लिए रख दी थी और चाय में दूध भी डाल दिया था। तो चाय पीने के बाद ही जाऊंगी दुकान पे। और आज है ना घर के काम करते करते मुझे है ना बहुत टाइम हो गया था, मतलब 4:30 बज गए थे। बहुत ही लेट हो गया था दुकान पे जाने के लिए। पर फिर अब जाऊंगी और ब्लाउज़ की मुझे है ना कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करनी थी। और मैंने आपको है ना अभी तक के सिर्फ दुकान के बारे में बोला ही था, दिखाई नहीं थी दुकान। तो आज आप मेरी दुकान भी देखिए। और मैं वहाँ पर है ना सिलाई काम करती हूँ। सुमित के पापा और मैं हम एक ही दुकान में काम करते हैं। तो मैं ब्लाउज़ सिलती हूँ वहाँ पर, ब्लाउज़, सलवार सूट। और सुमित के पापा है ना जेंट्स ड्रेस सिलते हैं। तो आज मुझे है ना ब्लाउज़ की कटिंग करनी थी, कटोरी ब्लाउज़ की। तो मैं आपके साथ है ना कटिंग शेयर करूँगी। तो बने रहिए वीडियो में। और यहाँ पर है ना चाय भी बन चुकी थी। तो सिया को और सुमित को और मुझे चाय लेनी थी। सुमित के पापा तो दुकान पे ही थे। तो फिर चाय पीने के बाद मैं जाऊँगी दुकान पे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई थी दुकान पे और मुझे करनी थी ब्लाउज़ की कटिंग। तो बने रहिए वीडियो में, देखिए कटिंग में किस तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने ये कपड़े को बिछा लिया था काउंटर के ऊपर। और ये है ना एक ही गिराई के 3 ब्लाउज़ है, तो एक ही माप के है। तो मैंने एक के ऊपर एक ही रख लिए थे इसको। और ये पट्टी से है ना जो तिरछा कपड़ा रहता है ना उसको सीधा कर लिया था मैंने नीचे से। और यहाँ से मैंने ये लेंथ ले ली थी। तो लेंथ थी 14 इंच तैयार, तो मैंने 1 इंच बढ़ा के ली थी, मतलब 15 इंच लेंथ ली थी इसकी। और इसका चेस्ट था 34 का चेस्ट था इसका। तो ये मैं चेस्ट का भी निशान लगा लूँगी यहाँ पर। 34 का चौथा भाग 8.5 आएगा और उसमें प्लस हमको 1.5 इंच मिलाना था। तो ये यहाँ पर मैंने 10 की घड़ी तैयार कर ली थी। और ये गले का भी मैं निशान लगा लूँगी यहाँ पर। और मैं शोल्डर का है ना, मतलब मैंने जो ब्लाउज़ लिया था ना नाप के लिए, तो वो परफेक्ट था, तो मैं उसी के नाप से ब्लाउज़ तैयार करूँगी। तो गले का खुला भाग है ना मैंने यहाँ पर 2.5 इंच रख लिया था। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर शोल्डर नाप लिया था। तो शोल्डर इसका 2.5 था, तो मैंने 3 इंच का यहाँ पर शोल्डर की मार्जिन लगा ली थी। उसके बाद में मैंने मोढ़ा रखा था 6 इंच का। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पे निशान लगा के यहाँ पर मैं मोढ़े का भी ये निशान लगा लूँगी। और फिर इसको है ना मैं आकार दे दूँगी। तो सबसे मेन चीज़ है ना इसमें मोढ़े का ही रहता है, मतलब मोढ़े को अगर अच्छे से निशान आकार अगर अच्छे से लगा लिए ना तो ब्लाउज़ की कटिंग भी और टिचिंग भी परफेक्ट बनती है। तो यहाँ से मैंने ये गले का भी निशान लगा लिया था। और ये गला था 6 इंच का, तो मैंने यहाँ पर ये निशान लगा लिया था। और गले का निशान लगाने के बाद में गले को भी आकार दे दिया था। इसके बाद में ये पीछे पल्ला का निशान पूरा लग चुका था। और अब मैं ले लूँगी आगे पल्ले की भी मैं निशान लगा लूँगी। और मैं है ना मतलब ब्लाउज़ के ही माप से ये निशान लगा लेती हूँ सब। तो मैंने यहाँ पर आगे पल्ले का भी निशान लगा लिया था। और पीछे पल्ले से है ना 3 इंच कम करके ये आगे पल्ले की ऊंची ली थी मैंने इसकी। तो यहाँ पर मैंने ये मोढ़े का भी निशान लगा लिया था आगे पल्ले का। और ये निशान लगने के बाद मैं इसको भी दे दूँगी आकार। और ये लगा लिया था मैंने ना शोल्डर का निशान। शोल्डर का निशान लगने के बाद में ये सीधा गले का निशान लगाया था। और आगे पल्ले का है ना ब्लाउज से ही नाप लेके और फिर मैं ये मार्जिन कर रही थी यहाँ पर। और कटोरी का है ना मेरे पास में 34 का, 32 का, मतलब ये सभी है ना फ्रंट के कटोरी कटिंग करके मैंने पहले से ही रखी हुई है। तो बार बार मुझे है ना इसकी कटिंग नहीं करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर है ना कटोरी का भी ये यहाँ पर निशान लगा लिया था। और बस अभी ये यहाँ पर मोढ़े को भी आकार दे दिया मैंने। और कटोरी भी है ना 34 के माप की ही कटी हुई है। तो ये कटोरी रख के ही मैं यहाँ पर इसका भी निशान लगा लूँगी।
बस इसी तरीके से कटोरी का पीछे पल्ले का, आगे पल्ले का और कटोरी का भी निशान लगा लिया था मैंने। और अब इसके बाद में ना ब्रेसर पट्टी का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से मैं कपड़ा देख रही थी कि मतलब कम ज़्यादा तो नहीं है, फिर थोड़ा कम था नीचे का कपड़ा, तो मैंने यहाँ से सीधी निशान लगाया। और उसके बाद में मैं ये भी ब्रेसर पट्टी को नाप रही थी ब्लाउज़ की, उसी हिसाब से मैंने ये ब्रेसर पट्टी का भी निशान लगा लिया था। और ब्रेसर पट्टी का निशान लगाने के बाद में ये स्केल पट्टी है, तो इसी से आकार दे देती हूँ मैं। और पीछे पल्ले की, आगे पल्ले की, कटोरी का और ब्रेसर पट्टी का निशान लग गया था। अब मैं आस्तीन निकाल लूँगी। तो यहाँ से है ना मैं ये कपड़े को सीधा कर रही थी, क्योंकि कपड़ा है ना थोड़ा सा मतलब कम ज़्यादा था। यहाँ पर 3 ब्लाउज़ एक साथ कटिंग करने थे ना, तो फिर इस निशान को सीधा करने के बाद में मैंने यहाँ पर लगाया था आस्तीन का निशान। और आस्तीन का निशान लगाने के बाद में आस्तीन की भी कर लूँगी कटिंग। आस्तीन का जो मोढ़ा रहता है ना, उसी के नाप से इसमें सिर्फ मैं 1 इंच बढ़ाती हूँ आस्तीन में। और आस्तीन को 1 इंच बढ़ा के उसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो ये सब निशान यहाँ पर मैंने लगा लिए थे, और सब निशान लगाने के बाद में अब कर लूँगी कटिंग। सबसे पहले ना आगे पल्ले की कटिंग करूँगी, और फिर उसी पल्ले को ना पीछे पल्ले के ऊपर रख के पहले चेक करूँगी कि कम ज़्यादा तो नहीं है कहीं। अगर थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो फिर मैं यहीं पर इसकी मार्जिन कर लूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा ना पीछे पल्ला का कम आ रहा था, तो मैंने इसी फ्रंट को रख के यहाँ पर ये मार्जिन कर ली थी। और अब मैं इसकी भी पीछे पल्ले की भी कटिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं गले की कटिंग करूँगी। और दोस्तों मैं इसी तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको इसका सिलाई का भी देखना होगा वीडियो, तो फिर मुझे कमेंट में बताना, तो मैं इसका सिलाई का भी वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर है ना पीछे पल्ले की भी कटिंग कर ली थी। अब कर लूँगी कटोरी की कटिंग। तो कटोरी को भी ना एक बार फ्रेंड रख के चेक कर लेती हूँ कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि इस वक्त कटिंग से पहले ही अगर चेक कर लिए ना तो फिर आगे दिक्कत नहीं आती बनाने के वक्त। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कम थोड़ा फ्रेंड है ना कम ज़्यादा हो जाते हैं, पर मैं चेक करके कटिंग करती हूँ तो फिर बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होता, ये परफेक्ट आती है सिलाई के वक्त। और यहाँ पर मैंने कटोरी की भी कटिंग कर ली थी। अब मैं ब्रेसर पट्टी की कटिंग कर लूँगी। मैंने यहाँ पर है ना ब्रेसर पट्टी की भी कटिंग कर ली थी। तो फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको टीचिंग की वीडियो भी देखनी होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं आपके साथ इसकी टीचिंग की वीडियो भी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।